हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय चैनल एयरएक्टिव स्टडी। इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास 9 साइंस की बुक का चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ये हमारा पार्ट 4 है। इससे पहले हम इस चैप्टर के 3 पार्ट और कर चुके हैं, आप उनको भी देख सकते हो। तो पार्ट 3 हमने क्या किया था, एटम समझे थे कि एटम्स क्या होते हैं, एटम्स कितने बड़े होते हैं। यहाँ पे हमारा एटम का ही एक पार्ट था, 3.2 का ही एक पार्ट था, 3.2.1, जिसके अंदर समझा था जो एलिमेंट्स है वे एटम से बने होते हैं, है ना। जो एलिमेंट जो देखो जैसे कि है ये मैटर, और ये जो मैटर है ये एलिमेंट्स, और यहाँ पे एलिमेंट जो हैं वो होते हैं एटम्स। जो मैटर है ये बना होता है एलिमेंट से, और एलिमेंट्स बने होते हैं एटम से। तो जो एलिमेंट्स है जो एटम से बने होते हैं इनके सिंबल्स क्या होते हैं। अब यहाँ पे हम 3.2 की 2 पार्ट और पढ़ेंगे, जो कि है 3.2.2, और यहाँ पे हमारा थर्ड पार्ट है 3.2.3। तो जो ये 3.2.2 है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एटॉमिक मास, है ना। तो इसे हम यहाँ पे समझेंगे अच्छी तरीके से। द मोस्ट रिमार्केबल कंसेप्ट दैट डाल्टन एटॉमिक थ्योरी प्रपोज्ड वाज दैट ऑफ एटॉमिक मास। तो यहाँ पे डाल्टन है, जिन्होंने यहाँ पे, डाल्टन एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने यहाँ पे एक थ्योरी यहाँ पे बनाई थी, प्रपोज की थी एटॉमिक मास नाम की। अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अकॉर्डिंग हर एक एलिमेंट के पास एटॉमिक मास की एक कैरेक्टरिस्टिक होती थी। द थ्योरी कुड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन सो वेल। तो जो वाली थ्योरी थी ये क्या एक्सप्लेन करती थी, कांस्टेंट प्रोपोर्शन का लॉ, जो कि हम पढ़े हैं, जो कि हमने पढ़ा है पीछे। सो वेल द साइंटिस्ट वर प्रमोटेड टू मेजर द एटॉमिक मास ऑफ एन एटम। तो जो साइंटिस्ट हैं वे एटम का एटॉमिक मास मेजर कर लेते थे इस वाली थ्योरी के द्वारा, है ना, इस वाली थ्योरी के हेल्प से। सिंस डिटरमिनिंग द मास ऑफ एन इंडिविजुअल एटम वाज रिलेटिवली डिफिकल्ट टास्क। तो जो हमारे एटम के जो इंडिविजुअल एटम होता है, इंडिविजुअल एटम मतलब जो एटम और छोटा ना हो सके, ठीक है, उसे हम कहते हैं इंडिविजुअल एटम। तो उसके मास को डिटरमाइन करना एक डिफिकल्ट टास्क था। तो रिलेटिव एटॉमिक मासेस वर डिटरमाइन यूजिंग द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। यहाँ पे रिलेटिव एटॉमिक्स, जो एक रिलेटिवली डिफिकल्ट है ना, रिलेटिव एटॉमिक्स मार्क्स डिटरमाइन किया गया यूजिंग द लॉ। कौन कौन सा लॉ यूज किया इसके अंदर, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, केमिकल कॉम्बिनेशन का लॉ, और यहाँ पे कंपाउंड फॉर्म, जो कि कंपाउंड लगातार बन रहे थे ना, उसका यहाँ पे इन्होंने केमिकल लॉ हैं जो यूज किए गए, ठीक है। आगे हमें दिया हुआ है, लेट अस टेक द एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंड। अब देखो, अब हमने यहाँ पे क्या देखा, रिलेटिव एटॉमिक मासेस। अब हम समझेंगे रिलेटिव एटॉमिक मासेस क्या होता है, बस इसके अंदर ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो जो ये हमारे यहाँ पे है रिलेटिव एटॉमिक मास, इसको समझने के लिए यहाँ पे एग्जांपल लेंगे। इस एग्जांपल से आप इसे श्योरली समझ जाओगे। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ अ कंपाउंड कार्बन मोनोऑक्साइड formed of carbon and oxygen. It was observed experimentally that 3 gram of carbon combines with 4 gram of oxygen to form CO। देखो यहाँ पे हमारा है एक C, और यहाँ पे हमारा है O। जो C है ये है कार्बन, और जो हमारा O है ये है ऑक्सीजन। तो आपने यहाँ पे जो कार्बन है इसके यहाँ पे 3 ग्राम लिए हैं, और जो ऑक्सीजन है इसके यहाँ पे 4 ग्राम लिए। तो यहाँ पे इसका जो रिलेटिवली क्या हो गया, यहाँ पे इसका रिलेटिवली क्या हो गया, ये हो गया 4/3, है ना। अगर आप 4/3 को यहाँ पे डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1.33। तो हमें यहाँ पे मान लो कार्बन पता था 3 ग्राम, तो इससे हमने यहाँ पे निकाल लिया 4 ग्राम यहाँ पे ऑक्सीजन। अब मान लो यहाँ पे हमारा कार्बन है 1 ग्राम, तो 1 ग्राम का ऑक्सीजन क्या हो जाएगा 1.33। अब यहाँ पे मान लो आपका कार्बन है 2 ग्राम, 2 ग्राम का क्या हो जाएगा 2.66। 3 ग्राम है आपका कार्बन, तो यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हो जाएगा हमारा 4 ग्राम। तो मैं आपको ये चीज़ समझाना चाह रहा हूँ कि जो इसका कंपैरिजन होता है ना। अब मान लो यहाँ पे हमारा जो कार्बन है वो 1 यूनिट है, तो अगर आप 1 यूनिट के हिसाब से ऑक्सीजन को निकालना चाहोगे तो वो हो जाएगा 1.33, ठीक है। तो इसका मतलब यही है कि यहाँ पे जो हमारा रिलेटिव एटॉमिक टास्क है, इससे क्या होता है, हम यहाँ पे दूसरी चीज़ निकाल लेते हैं, उसे कंपैरेटिव रख के, उसे कंपैरिजन में रख के यहाँ पे रिलेटिव एटॉमिक मास से कोई दूसरी चीज़ निकाल लेते हैं बिना किसी यहाँ पे मेजर इंस्ट्रूमेंट के, ठीक है। आगे यहाँ पे दिया हुआ है, इन अदर वर्ड्स कार्बन कॉम्प्रोमाइज भी 4/3 टाइम्स, मैंने बताया यहाँ पे 4/3 टाइम्स इन इट्स मास ऑफ ऑक्सीजन। जो उसका ऑक्सीजन का मास था वो 4/3 टाइम्स होकर यहाँ पे हमारी ऑक्सीजन निकल जाएगी, ऑक्सीजन का जो मास है वो निकल जाएगा, ठीक है। वही तो समझ लेते ना कि भाई एटम्स का मास कैसे निकालेंगे। तो 4/3 हो गया 1.33, और ये हमारा हो गया ऑक्सीजन का मास। सपोज वी डिफाइन द एटॉमिक मास यूनिट अर्लियर एब्राइव। देखो अब यहाँ पे जो ये है ना एटॉमिक मास यूनिट, इसे पहले के टाइम पे AMU कहते थे, बट अकॉर्डिंग टू द IUPAC, पर अब के टाइम पे IUPAC के अकॉर्डिंग हम इसको कहते हैं U, ठीक है। एटॉमिक मास यूनिट को अब हम कहते हैं U, ठीक है। अब आपने यहाँ पे समझ लिया कि क्या होता है यहाँ पे रिलेटिव एटॉमिक मास। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे हमें एक चीज़ का डिफाइन मिल जाएगा, द एटॉमिक मास यूनिट assign carbon and atomic mass of
1.0 एंड ऑक्सीजन एंड एटॉमिक मास ऑफ 1.33। जैसे कि मैंने आपको बताया 1.0 यूनिट। अब 1.0 यूनिट हमारा यहाँ पे है कार्बन, और सॉरी यहाँ पे हमारा 1 पॉइंट है ना, कार्बन है यहाँ पे हमारा 1 पॉइंट यूनिट, और जो हमारा यहाँ पे ऑक्सीजन है एटॉमिक मास का वो है 1.33। ठीक है, तो इस हिसाब से यहाँ पे आप रिलेटिव एटॉमिक मास निकाल सकते हो। आगे दिया हुआ है However, it is more convenient to have these numbers as a whole number or near to whole number। अगर ये नंबर होल नंबर या फिर होल नंबर के पास हो तो यहाँ पे हमें और इजी पड़ेगा। While searching for various atomic uses mass units, scientists entirely took 1/16 mass of an atom of naturally occurring। तो यहाँ पे ना साइंटिस्ट जो है उन्होंने ऑक्सीजन की एक और यूनिट ले रखी है जो है 1/16। इसको कंपैरिजन में जो 1/16 है ना, इसको कंपैरिजन में रख लेते हैं साइंटिस्ट, और यहाँ पे हमारे वेरियस एटॉमिक मास यूनिट्स निकाल लेता है ना। अब यहाँ पे जो और एटॉमिक मास यूनिट्स होते हैं उनको निकालने के लिए क्या करते हैं, ऑक्सीजन का जो यूनिट है उसको 1/16 रख लेता है ना। 1/16 को यहाँ पे कंपैरिजन में रख के वेरियस एटॉमिक मास यूनिट निकाल देता है। ऐसा क्यों करते हैं, इसके पीछे क्या रीज़न है। ऑक्सीजन रिएक्टेड विद अ लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड फॉर्म्ड कंपाउंड्स, द एटॉमिक मास गेव मासेस ऑफ मोस्ट ऑफ एलिमेंट्स एज होल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी दो रीज़न यहाँ पे इन्होंने हमें दे रखा है। तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा किस तरीके से कंपैरिजन क्या होता है, रिलेटिवली क्या होता है, और यहाँ पे हमारा रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा इसके बारे में और चीज़ें देखेंगे, थोड़े से और एग्जाम्पल्स इससे और अच्छी तरह समझेंगे। अगर अभी भी इसके बारे में कुछ कन्फ्यूजन है तो आप इससे यहाँ पे आपके वाला कन्फ्यूजन यहाँ पे दूर हो जाएगा। तो इसके अंदर क्या दे रखा है, हाउएवर इन 1961 फॉर अ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एटॉमिक मास यूनिट कार्बन 12 स्टॉप वाज चोजन एज अ स्टैंडर्ड रेफरेंस फॉर मेजरिंग एटॉमिक मासेस। तो यहाँ पे कार्बन जो 12 स्टॉप है ये चूजन किया गया था स्टैंडर्ड रेफरेंस के लिए एटॉमिक मासेस को मेजरिंग करने के लिए। वन एटॉमिक मास यूनिट इज द मास यूनिट इक्वल टू एक्जैक्टली 1/12। अब देखो यहाँ पे इन्होंने हमें एक एग्जांपल दिया, जैसे कि आपका यहाँ पे कोई कार्बन है, कार्बन को आपने यहाँ पे 12 पार्ट में डिवाइड कर दिया है ना, और आपको यहाँ पे द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑल एलिमेंट्स हैव बीन फाउंड विद रिस्पेक्ट टू एन एटम ऑफ कार्बन 12। तो जो हमारा यहाँ पे 1/12 है, आपको 1/12 का पता है कि वो कितना मेजर है, तो आप उसको कंपैरिजन में रख के 12 के 12 यहाँ पे कार्बन के जो मेजर है उसको निकाल सकते हो। अब एक और एग्जांपल से इसे और अच्छी तरह समझ लो। यहाँ पे उन्होंने हमें एक एग्जांपल दे रखा है फ्रूट सेलर का। इमेजिन अ फ्रूट सेलर सेलिंग फ्रूट्स। आप इमेजिन करो कि जो एक फल बेचने वाला है वो फल को बेच रहा है विदाउट एनी स्टैंडर्ड वेट, उसके पास कोई भी वेट नापने की कोई मशीन नहीं है। ही टेक्स अ वाटरमेलन एंड सेज दिस हैज़ अ मास इक्वल टू 12 यूनिट्स। उसके पास एक वाटरमेलन है और वो कहता है कि जो ये वाटरमेलन है इसके इक्वल 12 यूनिट्स उसने कर लिए। ही मेक 12 इक्वल पार्ट्स। उस वाले जो वाटरमेलन है इसके यहाँ पे ने 12 पार्ट्स कर लिए। फ्रूट ही इज सेलिंग रिलेटेड टू द मास ऑफ वन पीस ऑफ वाटरमेलन, है ना। फिर उन्होंने क्या कहा, फाइंड द मास ऑफ ईच फ्रूट ही इज सेलिंग। उसने वहाँ पे जो हमारा एक एक फाक थी ना उसका जो मेजर है उसे निकालने के लिए रिलेटिव टू द मास ऑफ वन पीस ऑफ वाटरमेलन उसने क्या किया, जो हमारा उसमें से एक वाटरमेलन को अलग कर लिया है ना, 1/12 है ना, एक वाटरमेलन को अलग कर लिया और उसको कंपैरिजन में रखे उसने सभी के सभी जो हमारे यहाँ पे और भी थे पार्ट वाटरमेलन के, उनका वेट यहाँ पे उसने फाइंड कर लिया। तो इसको ही हम यहाँ पे कहते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। ठीक है, तो आपको यहाँ पे समझ लिया कि हम एटम को किस तरह यहाँ पे निकाल सकते हैं। अब हम यहाँ पे हमें एक और टेबल दे रखी है, टेबल 3.8। इसके अंदर क्या दे रखा है, एटॉमिक मास ऑफ अ फ्यू एलिमेंट्स। यहाँ पे कुछ और एलिमेंट दे रखे हैं। अभी हमने पीछे काफ़ी सारे एलिमेंट्स का देखा, जैसे कि आपने कार्बन का देखा, एक फ्रूट का एग्जांपल भी लिया था। तो यहाँ पे ऐसे कुछ और एलिमेंट्स बता रखे हैं और उनके यहाँ पे एटॉमिक मास दे रखा है, यूनिफाइड मास, है ना, पढ़ा था ना हमने, यू का मतलब होता है यूनिफाइड मास। तो यहाँ पे उन्होंने सभी एलिमेंट्स के एटॉमिक मास यहाँ पे दे रखे हैं, जैसे कि हाइड्रोजन का 1, कार्बन का 12। कार्बन का 12 तो भी हमने यहीं पे पढ़ा था कि कार्बन का जो है वो 12 होता है, और वो एक को अलग करके वो सभी के सभी उसकी यहाँ पे मेजर कर लेता है। नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इन सारे एलिमेंट्स के यहाँ पे एटॉमिक मास को लर्न कर सकते हो। अब हम करेंगे हाउ डू एटम्स एग्जिस्ट। जो हमारे यहाँ पे एटम्स हैं, जो हमारे यहाँ पे एटम्स हैं, ये एग्जिस्ट कैसे करता है। 3.2.3 एटम्स ऑफ मोस्ट एलिमेंट। देखो मैंने आपको बताया था जो मैटर है वो यहाँ पे हमारा एलिमेंट से बनता है, और जो हमारा एलिमेंट्स है वो यहाँ पे हमारा किससे बनता है, एटम से बनता है। ठीक है, एटम्स ऑफ मोस्ट एलिमेंट्स आर नॉट एबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। तो जो एलिमेंट्स के एटम होते हैं वो बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर पाते। एटम्स फॉर मॉलिक्यूल्स एंड आयरन्स। जो एटम्स है वो मॉलिक्यूल्स और आयरन को फॉर्म करते हैं, मॉलिक्यूल्स और आयरन बनाते हैं। मॉलिक्यूल्स और आयरन को आप अच्छी तरह आगे पढ़ोगे, आगे में यहाँ पे दे रखा है व्हाट इज मॉलिक्यूल और नीचे व्हाट इज आयरन करके भी दे रखा है। तो इन दोनों चीज़ों को हम यहाँ पे अच्छी तरह पढ़ेंगे डीपली।
आगे दे रखा है दीज मॉलिक्यूल्स ऑफ आयरन एग्रीगेट इन लार्ज नंबर टू फॉर्म द मैटर दैट वी कैन सी फील टच। तो जो मॉलिक्यूल्स हैं ये यहाँ पे आयरन एग्रीगेट करते हैं लार्ज नंबर में, जो कि एक क्या चीज़ बना देता है, मैटर को बना देता है, जिसे आप छू के फील कर सकते हो, उसे टच कर सकते हो, है ना। तो यहाँ पे हमारा क्या चीज़ खत्म हो गई, यहाँ पे हमने कंप्लीट कर ली 3.2 व्हाट इज एटम, है ना। इसके 3 पार्ट थे, इनको भी हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपका हमें वीडियो समझ में आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।